हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 2023 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट अगर राजनीतिक विज्ञान लिए हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1885 ईस्वी में। दो नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1906 ईस्वी में। तीन नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा सरदार पटेल। चार नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर सी होगा 1956 ईस्वी में। पांच नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर डी होगा 29। छह नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा 1952 ईस्वी में। सात नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर बी होगा भारत और चीन के बीच। आठ नंबर प्रश्न है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर ए होगा 1962 ईस्वी में। नौ नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा 1953 ईस्वी में। नौ प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा 1952 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1951 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1951 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका आंसर बी होगा 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1991 ईस्वी में। 13 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए होगा 1977 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो इसका आंसर ए होगा 1975 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर सी होगा अयूब खान। 16 प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर बी होगा 1971 ईस्वी में। 17 प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर सी होगा 1972 ईस्वी में। 18 प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर ए होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 19 प्रश्न है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो इसका आंसर डी होगा लाल बहादुर शास्त्री। 20 प्रश्न है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर बी होगा 1969 ईस्वी में। 21 प्रश्न है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा राज नारायण। 22 प्रश्न है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा अनुच्छेद 352। 23 प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा मोरारजी देसाई।
24वां प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण। 25वां प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इसका आंसर बी होगा, इंदिरा गांधी। 26वां प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो इसका आंसर ए होगा, वीपी सिंह। 27वां प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर बी होगा, राबड़ी देवी। 28वां प्रश्न है चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर सी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, अरविंद केजरीवाल। 30वां प्रश्न है डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर डी होगा, तमिलनाडु। 31वां प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ये होगा, 10 दिसंबर। 32वां प्रश्न है यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इसका आंसर बी होगा, 11 सितंबर 2001 को। 33वां प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बी होगा, मानवाधिकार। 34वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर सी होगा, 1953 ईस्वी में। 34वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए होगा, 1945 ईस्वी में। 35वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, हेग। 36वां प्रश्न है रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो इसका आंसर बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 37वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 38वां प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो इसका आंसर बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 40वां प्रश्न है पंचायती राज शामिल है? तो इसका आंसर बी होगा, राज्य सूची में। 41वां प्रश्न है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर बी होगा, 14 दिनों तक। 42वां प्रश्न है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर ए होगा, आंध्र प्रदेश को। 43वां प्रश्न है किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इसका आंसर डी होगा, जम्मू और कश्मीर। 44वां प्रश्न है अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो इसका आंसर ए होगा, अलग पंजाब। 45वां प्रश्न है मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका आंसर सी है, नर्मदा बचाओ। 46वां प्रश्न है भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर बी होगा, मेघालय। 47वां प्रश्न है बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, मेघालय। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, दिल्ली। 49वां प्रश्न है सिक्किम भारत सहवर्ती राज्य कब बना? तो इसका आंसर बी होगा, 1975 ईस्वी में। 50वां प्रश्न है SISDM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है?
तो इसका आंसर सी होगा तमिलनाडु। 51वां प्रश्न है, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो इसका आंसर सी होगा रेडी रिबन आंदोलन। 52वां प्रश्न है, बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्य की स्थापना की गई? तो इसका आंसर ए होगा महाराष्ट्र गुजरात। 53वां प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1960 ईस्वी में। 54वां प्रश्न है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? तो इसका आंसर सी होगा 1963 ईस्वी में। 55वां प्रश्न है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्य का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर ए होगा पंजाब हरियाणा। 56वां प्रश्न है, हिमालय प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर सी होगा 1971 ईस्वी में। 57वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका आंसर ए होगा 1857 ईस्वी में। 58वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर बी होगा। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 59वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर ये होगा 552 हो सकती है। अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है? तो इसका आंसर बी होगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।